प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश एक ऐसी बात पर है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा भेद है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। वचन में कई बार लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करता है। इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें और अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। जब पतरस की सास बीमार थी, यीशु मसीह ने उसकी बीमारी को कैसे ठीक किया। बुखार में थी, वो ज्वर जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसके बुखार को ठीक किया। बता सकते हैं, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से BBS कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को जो मजबूत करे, 1 साल का कोर्स है। पत्राचार का कॉरेस्पॉन्डेंस, कहीं नहीं जाना, आपको घर में बैठ के ही पढ़ाई करनी है। हम आपको बुक्स भेजेंगे बाय पोस्ट, वो आपको पढ़नी है। 1 साल का कोर्स है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आप कॉल उठाते नहीं, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ, मुझे बुक्स लिखनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में, इसलिए मैं व्हाट्सअप पर ही जवाब देता हूँ। तो आप अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर, ये जो नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम इस बात को जानें कि क्यों प्रभु तो विलंब से क्रोध करता है। मैं विनती करता हूँ अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु जी। वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जो भी भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, श्राप बंधन पाप तेरे बच्चों को सताते हैं, उन्हें भी प्रभु तो अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा अपने बच्चों के जीवन से, घर से, परिवार से, शरीर से दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे हम योएल नबी की पुस्तक से 2 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। उसके बाद 5 विशेषताएं परमेश्वर की दिखाई गई हैं नीचे। सबसे पहले लिखा गया है क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। पहली बात, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निदान है और दुख देकर पछताने वाला। ये 5 बातें, 5 विशेषताएं प्रभु की यहाँ पर, परमेश्वर की यहाँ पर बताई गई हैं योएल नबी के द्वारा। वो कहता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। ये 13 पद मैंने पढ़ा है, 14 पद नहीं। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 13 पद में ये लिखा है। एक शब्द मैंने इसमें से लिया है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है। क्यों करता है ऐसा परमेश्वर? आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बड़ा एक संदेश है ये, बहुत अच्छी जानकारी है। इसे आप ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं, ताकि लोग इस बात को समझें कि क्यों परमेश्वर देर से क्रोध करता है। जब हम छोटे छोटे थे, हम इस वचन को पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि एक डर आता था अंदर के, कहीं परमेश्वर हम जो देर कर रहे हैं चर्च जाने में, हम जो प्रभु के काम करने में देर कर रहे हैं, उससे तो नहीं क्रोध करता है। यहाँ लिखा है विलंब से क्रोध करता है, यानी कि अगर हम कोई देर कर रहे हैं तो उससे परमेश्वर क्रोध करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ बाद में पता चला, जब हम सियाने हो गए तब पता चला कि परमेश्वर देर से क्रोध करता है, हमारे ऊपर देर से क्रोध करता है, जल्दी क्रोध नहीं करता। तो आइए देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर क्रोध करता है हमारे ऊपर, क्यों क्रोधित हो जाता है प्रभु।
एक पिता जब संसारिक पिता होता है वो क्यों अपने बच्चों को डांटता है, मारता है, पिटाई करता है, क्यों क्रोधित होता है? क्योंकि वो शैतानी करते हैं, हरकतें करते हैं ऐसी, और दुख देते हैं पिता को, माता पिता को, और ऐसी बातें करते हैं जिससे कि माता पिता का हृदय दुखता है। शैतानी करते हैं जब, तब क्या होता है, डांटा जाता है उनको और उनकी पिटाई भी की जाती है ताकि वो सुधर जाए। ऐसे ही तो हमारा परमेश्वर है, वो भी हमें डांटता है, फटकारता है और हमें दंड भी देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या काम है ऐसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19, 20 और 21 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, और मनुष्यों ने अंधकार को, शैतानी कामों को, संसारिकता को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। और 21 पद में लिखा है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है? ज्योति जगत में आई। प्रभु के पास आने से अच्छा हम दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं, वचन पढ़ने से अच्छा हम वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, फ़ोन पर घंटों हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बाइबल पढ़ने से ज़्यादा समय हम उस पर लगाते हैं। तो ये अंधकार और ज्योति का जो एक संगम है, उसे तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही अलग कर दिया था। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ते तो वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। तो आज भी वो अलग ही हैं। जो अंधियारे में चलते हैं वो परमेश्वर से अलग हैं, लेकिन जो उजाले में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं, वो परमेश्वर की संगति में रहते हैं और उसमें उन्नति करते हैं, आत्मिक उन्नति पाते चले जाते हैं। तो दंड की आज्ञा का कारण क्या है? हमारे अंधकार के काम, हमारे बुरे काम। और हम देखते हैं कि दंड जो होता है परमेश्वर देर से देता है। यही एक बहुत बड़ा सवाल है आज का कि क्यों परमेश्वर देर करता है। आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक में 8 अध्याय और उसके 11 पद में क्या लिखा है। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। जल्दी दंड मिलता नहीं, जल्दी सजा मिलते नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं कि कर लो जो कुछ करना है, परमेश्वर तो देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है। नीति वचन 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि हर स्थान पर लगी रहती है और वो सब मनुष्यों को निहारता है। तो परमेश्वर हर स्थान को, हर मनुष्य को देखता है। यह लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से, यानी कि जल्दी से नहीं देता, परमेश्वर देर से देता है। क्यों देता है, आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो आइए उसको हम देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, पहली बात, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी है। क्या ही धन्य है वे जो उसी पर आशा लगाए रहते हैं। यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं। पहली बात क्या है कि परमेश्वर क्यों विलंब करता है, ये सवाल का जवाब है जो आज का सवाल है कि परमेश्वर क्यों देर करता है, क्यों क्रोध करने में देर करता है, विलंब से क्रोध क्यों करता है परमेश्वर। तो यहाँ पर इसका जवाब है, लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। बोलिए मुझ पर अनुग्रह करे, हालेलुया, बोलिए मुझ पर अनुग्रह करे। दूसरी बात, इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। वो हम पर दया करना चाहता है, हम पर अनुग्रह करना चाहता है, इसलिए वो हमें छोड़ देता है, हमें मौके देता है, अवसर देता है कि हम सुधर जाएं। हाथ उठाकर बोलिए कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। और लिखा है, क्योंकि वो न्यायी है, न्याय करता है परमेश्वर। क्या ही धन्य वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। अपनी आशा परमेश्वर पर लगाए रखें। परमेश्वर विलंब से क्रोध इसीलिए करता है ताकि वो हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे। तीसरी बात और है इसमें जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात क्या है कि वो हम पर दया करना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि वो हम पर अनुग्रह करना चाहता है। तीसरी चीज देखिए क्या है, वो लिखा है यहेजकेल नबी की पुस्तक में 18 अध्याय और उसके अगर हम पढ़ेंगे 30, 31 और 32 पद में, तो देखिए वहां पर परमेश्वर क्या समझाना चाहता है हमको। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है
हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? आखिर में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो कि तुम जीवित रहो। 3 बातें। पहली बात, वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हम पर दया करता है, और वो नहीं चाहता कि हम मरे, हम अकस्मात मृत्यु मर जाए, हमारी डेथ हो जाए। बीमारियां आती हैं, चिंताएं आती हैं, बहुत सारे अटैक हमारे पर होते हैं, हमारे विरोध होते हैं, लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहला काम हमारे जीवन में करता है अनुग्रह। फिर दूसरा काम करता है वो हम पे दया करता है। फिर तीसरा काम क्या करता है, वो हमको मृत्यु से बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर कैसे देर करता है, क्यों देर करता है, ये आज हमने जान लिया। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तू मेरा प्रभु है और तू विलंब से क्रोध करता है। हम पापी हैं प्रभु, और हमने अपने पापों को मानकर प्रभु तुझे ग्रहण किया है मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु कि दोबारा हम उन पापों में ना जाए प्रभु जी। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर और हमें मृत्यु के पंजे से छुड़ा ले प्रभु। तू दयालु प्रभु है, न्यायी प्रभु है, हम पर दया कर और हमें अपने संगति में ले, अपने साथ लेकर चल प्रभु, ताकि हम सुरक्षित रहें और तेरी महिमा करते रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेंगे। आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। क्यों परमेश्वर देर करता है, यह है हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 9 पद में। देखिए वहां पर क्या लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद। यहां लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये चौथी बात, ये मैंने छोड़ी है बाद में बताने के लिए। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहली बात, वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हम पर दया करता है। तीसरी बात, वो हमें मृत्यु से बचाता है। चौथी बात, वो हमें मन फिराव का अवसर देता है। इसलिए परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। धन्य है हमारा परमेश्वर जो देर से गुस्सा करके हमें मृत्यु से बचा लेता है और हमें मन फिराव का अवसर देकर हम पर दया और अनुग्रह करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को धन्य कहें और उसकी महिमा करते रहें, उसके गीत गाते रहें, उससे लिपटे रहें, उसके वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी आराधना स्तुति करते रहें, क्योंकि हमारा प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पतरस की सास को जब बुखार हो गया तो यीशु मसीह ने कैसे उसके बुखार को उतारा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस पर व्हाट्सअप कीजिए मुझे कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए परमेश्वर देर से क्रोध क्यों करता है, ये आज मैंने बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड।